सो इंजीनियर्स, आज हमारा टॉपिक है पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट पर, जो हमारे रिजिड पेवमेंट की सबसे फाइनल लेयर होती है और इसी पर से हमारा जो सारा ट्रैफिक होता है वो रन होता है। तो इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं, इसका पूरा स्पेसिफिकेशन समझने वाले हैं और साथ ही में हम लोग ये देखेंगे कि ग्रूव कटिंग क्या होती है और सेपरेशन मेम्ब्रेन क्या होती है और वो कहां पर यूज करना है आप लोगों को, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो किसी भी तरह का वक्त जाए किए बिना शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी में। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर फजलुर रहमान। इंजीनियर, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम बात करने वाले हैं पीक्यूसी पर, जो हमारे रिजिड पेवमेंट की सबसे फाइनल लेयर है। देखिए, अगर मैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट की बात करता हूं तो उसकी सबसे फाइनल लेयर कौन सी होती है? हमारी बिटुमिन कंक्रीट की होती है। उसी तरीके से हमारे रिजिड पेवमेंट की जो सबसे फाइनल लेयर होती है वो हमारी पीक्यूसी की होती है। अगर मैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट के साथ इसे कंपेयर करूं तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट की जो सबसे फाइनल लेयर होती है वो सबसे थिन होती है, मतलब कि उसकी जो थिकनेस होती है वो सबसे ज्यादा कम होती है। लेकिन जब बात आती है हमारे रिजिड पेवमेंट की तो इसकी जो फाइनल लेयर होती है इसकी विड्थ सबसे ज्यादा होती है, मतलब डीएलसी से भी ज्यादा होती है। हो सकता है कहीं पर जीएसबी और सबग्रेड से थोड़ी कम हो, लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है। 200 mm 250 mm ऐसी इसकी थिकनेस होती है। तो ये सबसे ज्यादा कॉस्ट होती है क्योंकि ये हमारी M40 से ही बनती है। हमारी पीक्यूसी की लेयर उससे कम ग्रेड के ऊपर नहीं बनाया जाता। अगर हम लोग हाईवे कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो काफी ज्यादा इसकी कॉस्टिंग हाई होती है। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी पीक्यूसी होती क्या है। ये जो है हमारा, ये मैंने जैसे आप लोगों को बताया, पूरा मास कंक्रीटिंग होता है। ये M40 से यूज करते हैं। पेवर के थ्रू डाला जाता है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पेवर होता है उसके थ्रू से डाला जाता है। उसी के मदद से इसमें लेवल भी किया जाता है। तो ये सारी चीजें होती है इसी के अंदर और इसमें वाइब्रेशन भी होता है। तो ये हो गया हमारा पीक्यूसी लेइंग कैसे हो रही है। और उसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर और कौन सी चीजें होती है और उसका थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिकेशन समझेंगे ताकि आप लोगों को इंटरव्यू में सबसे ज्यादा हेल्प हो जाए। सो इंजीनियर्स, अब हम बात करते हैं ग्रूव कटिंग की। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्लैब है पूरा हमारा, मास कंक्रीटिंग है, तो इसमें थर्मल एक्सपांशन होगा। तो उसके लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं? ग्रूव कटिंग करवाते हैं। ग्रूव कटिंग कैसे होती है अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हमारा जो स्लैब होता है उसे कट किया जाता है 50% तक। मतलब अगर 200 mm थिकनेस का आप लोगों का स्लैब है तो उसे आप लोग 100 mm 80 mm तक के उसके ग्रूव कटिंग करोगे और उसके अंदर हम लोग सीलेंट डालते हैं ताकि उसे हम लोगों को पैक करना है। थर्मल एक्सपांशन की होता है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एक्शन की वजह से वो एक्सपांड हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो उसे एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक जगह देने के लिए हम लोग ग्रूव कटिंग करते हैं और उसकी फिलिंग के लिए हमें एक सीलेंट डालना होता है। तो उस सीलेंट का जैसे आप लोगों को नाम बता दूं मैं, वो है इलास्टोमेरिक टाइप ऑफ पॉलीसल्फाइड। ये इलास्टोमेरिक टाइप ऑफ पॉलीसल्फाइड जो होता है हमारा सीलेंट होता है। जैसे आप लोग देख रहे हो, इस सीलेंट को हमारी ग्रूव कटिंग के अंदर डाला जाता है, उसमें पैकिंग डाली जाती है। अब हम बात करते हैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट की हमारी पीक्यूसी में। पीक्यूसी में जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है वो 360 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसमें मिनिमम इतना सीमेंट कंटेंट होना ही चाहिए। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं हमारे एग्रीगेट्स की, कि पीक्यूसी में जो एग्रीगेट्स लग रहे हैं इसका मैक्सिमम साइज क्या होता है और हमें जो हमारा मॉर्थ है वो हमारे टेबल में क्या समझाता है। सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा 31.50, ये हमारी जो है ये सीव का साइज है। उसमें से हम लोगों ने जब हमारे एग्रीगेट्स को पास किया तो वो 100% पास हो गए। मतलब कि अगर मैं बात करूं मैक्सिमम की तो यहां पर इसका मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट होगा 31.50। लेकिन जैसे ही आप लोग नीचे देखते हो 26.50 आप लोगों को दिख रहा होगा और उसमें से जो हमारे एग्रीगेट्स पास हो रहे हैं वो हो रहे हैं 85 से लेकर 95% तक। तो अगर मैं एक तरीके से ये कहूं आप लोगों को कि इसका साइज जो है वो 26.50 है तो ये भी गलत नहीं है, क्योंकि देखिए 31.50 में से सारे एग्रीगेट पास हो गए, मतलब उससे सारे के सारे छोटे थे। लेकिन 26.50 में थोड़े से जो है वो नहीं पास हुए, लगभग 5% एग्रीगेट नहीं पास हुए। तो मैं कह सकता हूं कि 26.50। तो इसी तरीके से इसका ग्रेडेशन होता है, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो है इसका चॉइस किया जाता है। तो ये हो गया हमारा। और जैसे आप लोग टेबल में देख रहे हो, ये टेबल में सारी चीजें जो है वो गिवन है। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्लम की। स्लम मतलब क्या, कि हम लोग इसमें वाटर कितना परसेंट मिला सकते हैं और इसका स्लम टेस्ट करने के बाद हम लोग कैसे चेक करें कि ये वर्केबल भी है या नहीं है। तो अगर मैं बात करूं एज पर IRC, तो IRC कहता है कि अगर आप लोग पीक्यूसी करवा रहे हो तो 25 mm ±10 mm आप लोग करवा सकते हो। मतलब क्या है इसका मैं आप लोगों को समझा दूं कि 25 mm या फिर प्लस माइनस, मतलब कि 15 mm या
35 mm तक के हमारा स्लम्प चलेगा जब हम लोग पीक्यूसी करवा रहे हैं। और स्लम्प टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। तो आप लोगों को साइट के ऊपर स्लम्प टेस्ट करना ही है। और एज पर आईआरसी अगर हम बात करें तो 25 ± 10 मतलब कि 35 या 15 या 25 इसके बीच में आप लोग जो है वो स्लम्प रख सकते हो। लेकिन जब मैं बात करूं नीडल वाइब्रेटर्स की और कॉम्पैक्शन की और हमें मैन्युअली करवानी रही पीक्यूसी, तब क्या होता है हमारा 40 mm ± 10 mm मतलब कि 30 mm या 50 mm, 30 से 50 mm के बीच में आप लोगों का स्लम्प रह सकता है जब आप नीडल वाइब्रेटर यूज कर रहे हो। लेकिन जब आप पेवर मशीन यूज कर रहे हो, जिस पेवर मशीन में पहले से ही वाइब्रेटर्स है, तो आप लोगों को 25 ± 10 mm रखना ही होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि जो मैंने बात की थी सेपरेशन मेम्ब्रेन की वो क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग हाईवे कंस्ट्रक्शन के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं और एक ऐसा चैनल देख रहे हो जिसमें प्योर कंटेंट जो होता है वो हाईवे कंस्ट्रक्शन का होता है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, उस चैनल में आप लोग जाइए। उसमें हाईवे कंस्ट्रक्शन के बारे में सारी चीजें डिटेल में बताई गई है। अगर मैं बिटुमिन की बात करूं तो उसका स्पेसिफिकेशन बताया गया है, ग्रेडियंट के बारे में बताया गया है और सारी चीजें उसमें हाईवे कंस्ट्रक्शन के बारे में बताई गई है। अगर आप लोग हाईवे कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। सो इंजीनियर्स, अब हम बात करते हैं सेपरेशन मेम्ब्रेन के बारे में। सेपरेशन मेम्ब्रेन क्या होती है? सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि हम लोग जो पीक्यूसी कास्ट करते हैं वो डीएलसी के ऊपर कास्ट करते हैं। डीएलसी क्या है? हमारा ड्राई लीन कंक्रीट है, मतलब सूखा कंक्रीट है। और पीक्यूसी में मैंने जैसे आप लोगों को स्लम की बात बताया, मतलब उसमें वाटर कंटेंट है। तो जब हम लोग डीएलसी के ऊपर सीधा पीक्यूसी कास्ट कर देंगे तो डीएलसी क्या करेगा? हमारे पीक्यूसी का वाटर सीमेंट रेशियो खराब कर देगा। इसलिए हम लोग सेपरेशन मेम्ब्रेन डालते हैं और साथ ही में फ्रिक्शन मेंटेन करता है हमारा सेपरेशन मेम्ब्रेन जो होता है। और साथ ही में अगर हम लोग सेपरेशन मेम्ब्रेन की बात करें तो ये 125 माइक्रोन की होती है। आपसे इंटरव्यू में जरूर पूछा जा सकता है। 125 माइक्रोन की हमारी ये सेपरेशन मेम्ब्रेन होती है और ये हमारे पूरे डीएलसी के ऊपर बिछाई जाती है। और अगर आप लोगों को इसका लैप करना रहा, मतलब कि अगर एक हमने सेपरेशन मेम्ब्रेन बिछाई और वो खत्म हो गई और उसके ऊपर हम लोग दूसरी सेपरेशन मेम्ब्रेन डाल रहे हैं, तो उसका जो लैपिंग होनी चाहिए वो 300 mm की कम से कम होनी चाहिए। और ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और सेपरेशन मेम्ब्रेन का काम क्या बताया मैंने आपको? कि वो पीक्यूसी का वाटर सीमेंट कंटेंट रेशियो खराब ना कर दे। और साथ ही में दोनों स्लैब के बीच में, क्योंकि पीक्यूसी का जो हमारा ग्रेड अलग है और उसी के साथ साथ हमारे डीएलसी का ग्रेड अलग है, तो उसमें फ्रिक्शन जो है वो जनरेट होना चाहिए। इसी के लिए हम लोग जो है वो सेपरेशन मेम्ब्रेन को उसमें यूज करते हैं। तो ये पूरी डिटेल हो गई हमारी पीक्यूसी के बारे में, ग्रूव कटिंग के बारे में और साथ ही में हमारी सेपरेशन मेम्ब्रेन के बारे में। और ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और टेक्निकल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।